नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हिंदी सब्जेक्ट में हम टॉपिक लेकर आए हैं संधि। आज का जो टॉपिक होगा वो संधि पर आधारित होगा। यहाँ पे इस टॉपिक में संधि के सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। साथ ही में हम आपको बता दें कि पिछले सभी वीडियो में हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके अपने सभी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज वीडियो आपकी कमेंट के अनुसार बनाए हैं जिसमें सभी टॉपिकों को कंप्लीट किया गया है। साथ ही में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चनों की भी उसमें व्यवस्था की गई है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सभी क्वेश्चनों को वहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ संधि से रिलेटेड जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया गया है। कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, सभी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और आपको बता दें हैं कि एग्ज़ाम में संधि से रिलेटेड कोई सा भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं तो संधि से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आपको बता दें कि पिछला जो वीडियो है सभी वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। आशा करते हैं कि आगे भी आपका रिस्पॉन्स इसी प्रकार रहे और आप चैनल को देखते रहें। और चैनल में वीडियो को देखते समय छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से चाहूँगा कि वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ ही में आप लोगों को अपना आकलन भी करना है कि आज आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज का जो वीडियो होगा वो 100 क्वेश्चन पर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने शामिल किए गए। चलिए तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ मेल, मिलावट, मिलान या फिर मिलकर होता है। तो आपको बता दें संधि का जो अर्थ होता है वो है अपना मेल। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए, दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर दो वर्ण हैं। यहाँ पर जैसे आ, का, खा, गा, घा, इस प्रकार जो दो वर्ण हैं, दो वर्ण का, खा, गा, ये जो वर्ण हैं, इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनके दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं समास, संधि, विशेषण, वचन। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखते हैं। चलिए, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 7 या फिर 4। तो आपको बता दें संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये तीनों संधि के प्रकार होते हैं। तो आपको डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही करना है होगा। अगला देखिए, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन, स्वर संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। तो आपको बता दें जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। स्वर के साथ स्वर, जैसे कि छोटा आ के साथ जो है छोटा आ ही मिलता हो या फिर छोटा आ के साथ जो है छोटी ई मिलती है, मतलब स्वर के साथ स्वर मिलना चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, स्वर संधि के प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 7 या फिर 4। तो आपको बता दें स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और आयादी। इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। आगे उनके बारे में डीपली चर्चा भी करेंगे हम आपके लिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर छोटा आ, ई, उ, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ के आपस में मिलने से यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है तो उसे कहते हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो आपको बता दें ह्रस्व और दीर्घ के मिलने पर जब दीर्घ स्वर बनता है उसी जाति का
तो वहाँ पर जो होती है दीर्घ संधि होती है। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। ध्यान में रखना है कि जब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ इस प्रकार से यदि कोई सी संधि में शब्द आते हैं तो वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होती है। साथ ही में आपको बता दें कि संधि को पहचानने के लिए सबसे पहली बात ज़रूरी है कि आप लोगों को संधि विच्छेद बहुत अच्छे से आना चाहिए। संधि के क्वेश्चन आप कोई से भी गलत नहीं करेंगे। चलिए, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, जब छोटा आ या बड़ा आ स्वर के साथ छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर ऋषि स्वर आते हैं तो क्रमशः ए ओ अर का निर्माण होता है या ए ओ अर हो जाते हैं, तो उस संधि को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ए ओ अर ध्यान रखना है। जहाँ पर छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी, छोटो बड़ो ऋषि स्वर आते हैं तो क्रमशः वहाँ पर जो संधि होती है वो कौन सी होती, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर आयादी संधि। तो वहाँ पर जो संधि होती है वो गुण संधि होती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। गुण संधि में आपको ए ओ अर वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ध्यान देना है कि ओ अर और ए ये तीनों ही इस संधि की पहचान है। तो यहाँ पर जो होता है छोटा और बड़ा के साथ यदि छोटी बड़ी, छोटा बड़ो और ऋषि जो आते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि छोटा बड़ा आ के साथ यदि छोटी ई और बड़ी ई आता है तो ए बनता है, और छोटा आ और बड़ा के साथ छोटा ओ और बड़ा ओ शब्द आते हैं तो ओ बनता है, और छोटा बड़ा के साथ ऋषि आती है तो अर बनता है। तो वहाँ पर जो है संधि होगी गुण संधि होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब छोटा आ बड़ा आ स्वर के बाद ए आई स्वर आते हैं तो आई बनता है। ध्यान देना, यहाँ पर छोटा बड़ा स्वर के बाद जब ए और आई स्वर आते हैं, यदि ए आएगा तो भी आई बनेगा और आई आएगा तो भी आई बनेगा। तो यहाँ पर आई बनता है। तथा छोटा आ और बड़ा आ, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, छोटा बड़ा के साथ ए और आई आता है तो आई बनता है, और छोटा आ और बड़ा के साथ यदि ओ और औ दोनों यदि आते हैं तो भी औ बनता है। तो इस संधि को क्या कहते हैं, ध्यान देना है। आई और औ को यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। ऐसी संधि कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इस प्रकार की जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा अपना सही होगा। वृद्धि से मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए में आई की वृद्धि हो गई और ओ में औ की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। तो आपको वृद्धि संधि में आई और औ को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपकी। चलिए, अगला देखिए। जब छोटी ई, छोटी बड़ी ई, छोटऊ बड़ऊ और ऋषि के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई का या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा तथा ऋषि का रा बन जाता है। ऐसी संधि को कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, इन शब्दों के बाद यदि भिन्न स्वर यानी इनके अलावा स्वर ही आना चाहिए, इनके अलावा भिन्न स्वर जब आते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा बन जाएगा, और ऋषि का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो ऐसी संधि को क्या कहा जाता है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो ऐसी संधि को यण संधि कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि या इसमें शामिल है या, तो यहाँ पे यण संधि होगी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए। जब ए आई ओ औ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। ए आई ओ औ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आई, ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और आई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और ओ का क्या बन जाएगा, औ, तथा औ का क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। तो यह संधि कहलाती है गुण, यण, आयादी, वृद्धि। तो यहाँ जो संधि है ध्यान देना, जहाँ पर आई, आओ इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ पर आयादी संधि होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे अपना वो सही होगा। अगला देखिए। दो व्यंजनों के, अब यहाँ पे स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई है। आगे देखिए। दो व्यंजनों के मेल से या
स्वर और व्यंजन हो या व्यंजन और स्वर हो। यहाँ पे ध्यान देना है, या तो दो व्यंजन ही व्यंजन हो या फिर स्वर व्यंजन हो या फिर व्यंजन और स्वर का जब मेल होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं वृद्धि संधि, व्यंजन, स्वर संधि, आयादी संधि। तो उस संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि को कहते हैं, ध्यान देना है, विसर्ग यहाँ पे पहचानना है तो उसे विसर्ग संधि, स्वर, व्यंजन, आयादी संधि, तो उसे कहेंगे विसर्ग संधि। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए, मध्य प्लस अवधि में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे मध्य यानी छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना है, मध्य अवधि यहाँ पे शब्द बनेगा तो इसमें दीर्घ संधि होगी। ए वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा, क्योंकि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना हुआ है? बड़ा आ। चलिए, और प्रैक्टिस करने से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला देखिए, परम धन अर्थ, यहाँ पे जो है प्लस का निशान है। परम धन अर्थ में कौन सी संधि होगी? परम धन अर्थ में कौन सी संधि होगी? छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, काम प्लस आईनी यानी कामायनी, कामायनी शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे क्या है? यण संधि, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, चरण प्लस अमृत, चरणामृत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो चरणामृत यहाँ पे अपन ने देखा बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ पे अपन ने देखा बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पे छोटा और छोटा मिलकर बड़ा आ बना हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, यानी पहला वाला ऑप्शन जो अपना है वो सही होगा। अगला देखिए, देश प्लस अंतर शब्द में कौन सी संधि है? देश प्लस अंतर शब्द में वृद्धि, यण, दीर्घ या गुण संधि। तो वहाँ पर यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, ध्यान देना है, तो दीर्घ संधि होगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, विष प्लस अणु यानी विषाणु शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे संधि विच्छेद भी हम आपको बता रहे हैं, साथ ही में छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना है, तो विषाणु शब्द में कौन सी संधि होगी? विषाणु शब्द में दीर्घ संधि होगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखिए, तीर्थ प्लस अटन यानी तीर्थाटन में कौन सी संधि होगी? यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण संधि। तो जो तीर्थाटन है उसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। सब प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आगे देखिए, राम प्लस आनंद यानी रामानंद, बड़ा आ की मात्रा है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगी कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो यहाँ पे होगी दीर्घ संधि, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही होगा। अगला देखिए, कृष्ण प्लस आधार, कृष्णाधार, कृष्णाधार शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो यहाँ पे जो बड़ा की मात्रा है तो पहचानना है अपने को, बड़ा की मात्रा है इसमें, तो दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए, तथा प्लस अपि, तथापि, यहाँ पे छोटा आ और छोटा मिलकर बड़ा बना हुआ है, तो तथापि शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। तो यहाँ पे होगी दीर्घ संधि, यानी पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए, रचना प्लस अवली, रचनावली शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वृद्धि, यण, आयादी संधि। तो यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? रचनावली, यानी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि, यानी ये वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, आशा प्लस अतीत, बड़ा आ प्लस छोटा आ बनकर भी बड़ा आ बना यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, यानी ये वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप बना इस शब्द का, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण संधि। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा बनी, बड़ा आ और बड़ा मिलकर भी बड़ा आ बनता है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही है। आगे देखिए, अभी प्लस ईस्ट यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई बनी। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि, यण, दीर्घ, गुण संधि। तो यहाँ पे जो होगी दीर्घ संधि होगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, हरी प्लस ईज, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनी? बड़ी ई। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आगे देखिए,
चलिए, देवी प्लस इच्छा यानी बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी, तो यहाँ पे देवीक्षा शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ यण वृद्धि गुण, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आगे देखिए, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, सॉरी यहाँ पे सही नहीं लिखा है, भानुदे। तो भानुदे शब्द में कौन सी संधि होगी? यण गुण दीर्घ वृद्धि, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि के जो है एग्जाम्पल वो यहाँ पे खत्म हुए। आगे देखते हैं अपन, सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? अब यहाँ पर अपने को जो है ध्यान रखना है ए का। सत्येंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? ऊपर हमने संधि को पहचानना बताया है, किस प्रकार से संधि पहचानना है। तो यहाँ पे ए की मात्रा ओ की मात्रा पहचानना है, ए और ओ को। सत्येंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण वृद्धि यण। तो यहाँ पे जो सत्येंद्र शब्द है उसमें जो संधि होगी वो गुण संधि होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आगे देख, राजा प्लस इंद्र यानी कि राजेंद्र, राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे ध्यान देना है, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र यानी एक ही मात्रा है इसमें, तो अपने को ध्यान देना है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी गुण संधि, यानी ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, यहाँ पे भी एक ही मात्रा है। परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ यण वृद्धि गुण संधि, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, महा प्लस ईश्वर, महेश्वर बना इस शब्द से मिलकर। महेश्वर शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, तो यहाँ पे होगी गुण संधि। ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, ओ की मात्रा अभी आपको बताया, ए और ओ की मात्रा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय यहाँ पे मिलकर बना है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण गुण दीर्घ वृद्धि, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, यथा प्लस उचित, यथोचित, ओ की मात्रा आ गई इसमें दोनों मिलकर, तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई? दीर्घ गुण यण वृद्धि, तो यहाँ पे भी गुण संधि हुई, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, यहाँ पे अपने को ध्यान ए ओ और अर ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि यानी अर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण गुण दीर्घ वृद्धि, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, महा प्लस ऋषि, महर्षि, यहाँ पे अर शब्द बन गया है, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ यण गुण वृद्धि संधि, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी आपकी? गुण संधि, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि दीर्घ गुण यण, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ पे जो है अपनी गुण संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो है वृद्धि संधि को देखते हैं। एक प्लस एक यानी एक एक, तो अपने को यहाँ पे आई और औ का ध्यान रखना है। तो एक प्लस एक यानी एक एक बना है, इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण यानी वृद्धि, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, सदा प्लस एव, सदैव, यहाँ पे आई की मात्रा आ गई, सदा प्लस एव में सदैव बन गया है, तो दीर्घ गुण यण वृद्धि, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? अपनी वृद्धि संधि होगी। चलिए आगे देखिए, विष प्लस एक, विश्वैक में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वर शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ यण गुण वृद्धि, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, परम प्लस औषध, यहाँ पे औ की मात्रा आ गई, अपने को ध्यान रखना है। परम प्लस औषध में कौन सी संधि है? दीर्घ गुण यण वृद्धि, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, महाधन औदार्य, महोदार्य शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण यण वृद्धि, तो यहाँ पे जो होगी वृद्धि संधि होगी। डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। यहाँ पे आई और औ की मात्रा को अपन ने ध्यान में रखा और यहाँ पे अपनी जो है वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। आगे देखिए,
आगे यण संधि के उदाहरण आएंगे। परि प्लस अटन, पर्यटन, यहाँ पे ध्यान देना है, परि प्लस अटन, यहाँ पे पर्यटन शब्द बना है तो दीर्घ यण संधि यहाँ पे या और वा को अपने को ध्यान रखना है। तो परि प्लस अटन पर्यटन, यहाँ पे या बन गया तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ यण वृद्धि गुण संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, अति प्लस अंत, अत्यंत होगा, यहाँ पे आ बन गया तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि, यानी कि डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, वी प्लस अग्र, व्यग्र बना, यहाँ पे वी प्लस अग्र मिलकर क्या बना, अपना व्यग्र बना। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी व्यग्र में, दीर्घ गुण यण वृद्धि। तो यहाँ पे यण संधि होगी, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, परि प्लस आय यानी पर्याय, पर्याय शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, वी धन आघात, व्याघात में कौन सी संधि होगी, छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बना, बड़ा या बना। तो यहाँ पे वी धन आघात यानी व्याघात शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण यण वृद्धि संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो अपनी यण संधि होगी, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, पितृधन इच्छा यानी पितृक्षा शब्द में कौन सी संधि होगी, यहाँ पे पितृधन इच्छा यानी कि क्या बना, त्रा ऋषि का रा और ई बन के पितृक्षा बना। इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ वृद्धि यण संधि गुण संधि। तो इसमें जो संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। तो यहाँ पे यण संधि के जो क्वेश्चन हैं वो खत्म होते हैं। आगे देखते हैं अपन आयादी संधि के एग्जाम्पल। तो ध्यान देना है यहाँ पर, ने धन अन, तो यहाँ पे आई आय इस प्रकार से शब्द बनेंगे, औ और आओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आयादी संधि में आई आय आओ आओ, यहाँ पे चार शब्दों को ध्यान रखना है। तो ने धन अन, तो नयन शब्द यहाँ पे बना, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण यण वृद्धि संधि। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी अपनी आयादी संधि। तो आयादी संधि का यहाँ पे जो है उदाहरण यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, आयादी संधि को सही करना है। यहाँ पे जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, आयादी संधि। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, आयादी संधि इसका आंसर है, डी वाला आयादी संधि, ये गलत है। आगे देखिए, दे धन अक, दे धन अक मिलकर क्या बना, अपना दायक, दायक शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण यण आयादी संधि। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयादी संधि, यानी डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन को छांटते हैं ताकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आए। तो हम बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखना है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गे धन इका, गायिका यहाँ पर शब्द बना, तो दीर्घ वृद्धि आयादी गुण संधि। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा, आयादी संधि का एग्जाम्पल है ये। आगे देखिए, धो धन अक, यहाँ पे धावक शब्द बना, दीर्घ वृद्धि आयादी यण संधि। तो यहाँ पे जो होगी आयादी संधि का उदाहरण है, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। यहाँ पे आओ शब्द बना, यहाँ पे धो और आ, तो यहाँ पे औ और आ मिलकर क्या बना, धावक। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, अपनी आयादी संधि होगी। आगे देखिए, सौ धन अक, शावक शब्द बना, शावक शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ आयादी यण वृद्धि। तो यहाँ पे आयादी संधि होगी, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, भौ धन अक, भावुक शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ यण आयादी वृद्धि। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आयादी संधि होगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, वाक धन ई, इसी प्रकार यहाँ पे आयादी संधि के जो एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चनों में वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए, वाक धन ईस, वागीस शब्द में कौन सी संधि होगी, स्वर व्यंजन विसर्ग आयादी। आपको बता दें यहाँ पे जो का है वाक में, ये क्या है, आपका व्यंजन है, और व्यंजन के साथ स्वर जब मिलता है तो क्या बनता है, व्यंजन संधि। और स्वर के साथ व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो व्यंजन संधि, और व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन संधि। तो यहाँ पे वाक धन ईस यानी वागीस शब्द बना, इसमें कौन सी संधि होगी,
व्यंजन संधि बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए वाक्धन दान, वाक्दान शब्द में कौन सी संधि होगी? वाक्दान शब्द को यहाँ पे पहचानना है। वाक्दान शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन स्वर आयादी यण संधि। तो यहाँ पे वाक्धन यानी का जो है क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन मिला हुआ है तो वाक्दान बना यहाँ पे। और वाक्दान शब्द में कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए सतधन भाव, यहाँ पे जो है हलंत लगा हुआ है, आप ध्यान देना है आपको। सतधन भाव सद्भाव, यहाँ पे जो है द और भा दोनों व्यंजन यहाँ पे मिले हैं तो क्या बना हुआ है? व्यंजन बना हुआ है बड़ा। तो यहाँ पे ध्यान देना सतधन भाव यानी सद्भाव शब्द में कौन सी संधि होगी? सद्भाव शब्द में आपकी जो संधि होगी व्यंजन आयादी स्वर यण, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए सतधन बुद्धि सद्बुद्धि, यहाँ पे सतधन बुद्धि यानी सतबुद्धि, यहाँ पे भी हलंत लगा हुआ है, तामे ध्यान देना है। सतधन बुद्धि यानी सद्बुद्धि शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ वृद्धि व्यंजन संधि आयादी संधि, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए सटधन आनंद, षडानंद शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे भी टामे जो है क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। सटधन आनंद षडानंद शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर व्यंजन आयादी वृद्धि संधि, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए षडधन यंत्र, षडयंत्र में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। षडधन यंत्र, षडयंत्र में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, यानी ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए अब यहाँ पे जो है व्यंजन संधि के एग्जाम्पल खत्म होते हैं, विसर्ग संधि आती है। विसर्ग में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संधि विच्छेद करते समय विसर्ग होगा। यहाँ पे यश धन भूमि, यशोभूमि शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर विसर्ग आयादी व्यंजन, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए मनाह धन भाव, मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है? स्वर व्यंजन आयादी विसर्ग संधि, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विसर्ग संधि होगी मनोभाव में। आगे देखिए तपह धन धाम, तपोधाम शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन स्वर आयादी विसर्ग संधि, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए निहि धन छल, निश्चल शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग स्वर व्यंजन आयादी संधि, तो इसमें जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए निहि धन काम, निष्काम शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर व्यंजन विसर्ग आयादी, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए नमः धनकार, नमः धनकार शब्द मिलकर बना नमस्कार, नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग यानी विसर्ग संधि। आगे देखिए अतः धन एव, अतएव शब्द में कौन सी संधि है? अतएव शब्द में क्या है आपकी? विसर्ग संधि, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो आपको ध्यान देना है निरोग शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो सी वाला होगा, निहि धन रोग निरोग, सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? भोजनालय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भोजन धन आलय, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे सप्तर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि का संधि विच्छेद सप्तधन ऋषि यानी सप्तर्षि, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा, सप्तधन ऋषि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए सख्येव का संधि विच्छेद कीजिए, सख्येव का संधि विच्छेद क्या होगा? सख्येव का संधि विच्छेद होगा सखी धन एव, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए देवीक्षा का संधि विच्छेद कीजिए, देवीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा, यानी कि बा वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देवी धन इच्छा क्या मिलकर बना? देवीक्षा, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए कवीस का संधि विच्छेद है, कवीस का संधि विच्छेद कवि धन ईस, का धन ईस, का धन वीस, कवि धन ईस, तो कवीस का जो संधि विच्छेद होगा वो अपना क्या होगा? कवि धन ईस, तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए
पितृइच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। पितृधन इच्छा, तो पितृइच्छा का जो संधि विच्छेद होगा पहला वाला होगा पितृधन इच्छा। आगे देखिए, सरस्वत्योध का संधि विच्छेद कीजिए। सरस्वत्योध का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे सरस धन अत्योद, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, तो ये सा वाला ऑप्शन होगा सरस्वती धन ओध, यानी कि सा वाला जो होगा इसका सही होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा, सरस्वती धन ओध। चलिए आगे देखिए, सदैव का संधि विच्छेद कीजिए। सदा धन एव, सदैव का जो संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, दुःशासन का संधि विच्छेद कीजिए। दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुहु धन शासन, दुःशासन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। दुःशासन का जो संधि विच्छेद होगा दुहु धन शासन। आगे देखिए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा अपना? सतु धन चित्त धन आनंद, सतु धन चित्त धन आनंद। सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा अपना बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा, सतु धन चित्त धन आनंद, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, उन्नति का संधि विच्छेद कीजिए। उत धन नति, उ धन नति, उन्न धनति, उन्न धन ति। तो यहाँ पे उन्नति का जो संधि विच्छेद होगा वो अपना किस प्रकार से होगा? उन्नति का जो संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा अपना? उत धन नति, यानी ए वाला होगा वो अपना सही ऑप्शन होगा, उत धन नति यानी उन्नति। आगे देखिए, षण मार्ग का संधि विच्छेद कीजिए। षण मार्ग का जो संधि विच्छेद होगा वो किस प्रकार से होगा? षट धन मार्ग, तो ये होगा षण मार्ग, यानी डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ का जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार से होगा? मनोधन अर्थ, मनाधन अस्त, मनोधन रथ, मनो प्लस रथ। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अपना मनोधन अर्थ, यानी कि जो अपना सा वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। सी वाला ऑप्शन मनः धन रथ मनो रथ, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल से मिलकर क्या बना? उज्ज्वल, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, उन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या है? उन्ना भाव का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अभाव। यहाँ पे उन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन भाव, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, अन्य धन अभाव, अन्ना भाव। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, अनंत का संधि विच्छेद होगा। अनंत का संधि विच्छेद अन्न धन अंत, अनंत अन्न धन अंत, अन्नून धन ता। तो अनंत का जो संधि विच्छेद होगा वो किस प्रकार से होगा? अन्न धन अंत, यानी कि ए वाला ऑप्शन होगा जो अपना सही होगा। यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है। आगे देखिए, चलिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद है। बहिष्कार का संधि विच्छेद बही धनकार, बही धनाकार, बही धन सकार, बहिष धनकार। तो यहाँ पे बता दें कि बहिष्कार का संधि विच्छेद यहाँ पे जो है विसर्ग लगा हुआ है बही के बाद, तो बही धन कार, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, ध्यान देना है अपने को। बही धन कार, ये बहिष्कार, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही हो। चलिए, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। इति धन आदि, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इति धन आदि, यानी कि इत्यादि। 90 का जो है ए वाला ऑप्शन होगा, इति धन आदि इत्यादि, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, चयन में कौन सी संधि है? चयन में कौन सी संधि? विसर्ग यण गुण आयादि संधि। तो यहाँ पे चयन में आई आया है, तो यहाँ पे जो होगी आयादि संधि होगी। डी वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, लंबोदर में कौन सी संधि है? लंबोदर में गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ओ की मात्रा आई है और लंबोदर में जो कौन सी संधि होगी अपनी? गुण संधि। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए,
महिष का संधि विच्छेद कीजिए। महिष का जो संधि विच्छेद होगा वो किस प्रकार से होगा? मही धन ईस, मही धन ईस, यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। शुभ धन इच्छा, सुधन अभिच्छा, शुभ धन अच्छा, शुभ धन इच्छा। तो शुभेच्छा का जो संधि विच्छेद होगा वो किस प्रकार से होगा? यहाँ पे शुभ धन इच्छा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे देखिए, भानुदे का संधि विच्छेद कीजिए। भानुधन उदय, तो भानुदे का संधि विच्छेद जो है बिल्कुल सरल है। भानुदे का संधि विच्छेद आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा भानुधन उदय, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवधन ओड़ा। नवोड़ा का जो संधि विच्छेद है किस प्रकार से होगा? यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, नवधन ऊड़ा, तो डी वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, पावक का संधि विच्छेद कीजिए। पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो किस प्रकार से होगा? यहाँ पे पौधन अक, यानी डी वाला ऑप्शन होगा, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, पौधन अक। आगे देखिए, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद है। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? यहाँ पे अपने को देखना है, दूधन चरित्र, यानी ये वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, मृगेंद्र का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? मृगेंद्र का संधि विच्छेद होगा मृगधन इंद्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सुरधन इंद्र, यानी किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा सुरेंद्र का? सुरधन इंद्र, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पिछले वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे 600 क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग मटेरियल देख सकते हैं। साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको जो है 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जल्दी ही मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।